पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुया और शुई नाम की जो लड़की थी उन दोनों का ये अफवाह फैल चुका था पूरे सेट के अंदर कि इन दोनों ने कांड बिठाया है अकेले में, जिसकी खबर सबको पता चल गई है। तो वो सारे के सारे लोग मिलकर उन दोनों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वुया और शुई दोनों परेशान कि अब यहाँ पर ये लोग इन अफवाह से पीछा कैसे छुड़ाएंगे। शुई तो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ पर वुया को जान से मार दे, क्योंकि उसी की वजह से उसके नाम में ये धब्बा लगा। वो दोनों यहाँ पर सभी बाजार में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो आप लोग इस बात को टाल दीजिए और भूल जाइए इस बात को। लेकिन कोई भी भूलने को तैयार ही नहीं, बल्कि वो तो उल्टा और ज्यादा उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे तो शुई काफी ज्यादा भड़क चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शुई जो थी वो बिल्कुल पागलों की तरह वुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। वो मार मार कर उसकी हालत खराब करने की कोशिश करती है। वुया कहता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो, क्या मुझे मारने से हमारे नाम के ऊपर लगा जो ये धब्बा है वो मिट जाएगा क्या? तो शुई कहती कि नहीं, वो तो नहीं मिटेगा, लेकिन तुम्हें मार कर मैं अपनी भड़ास जरूर निकाल लूंगी कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की। यानली जो थी वो यहाँ पर वुया को बचाने के लिए जा रही थी, लेकिन मास्टर मुंह कहता कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये शुई कोई मुकाबले की नहीं है वुया के, वो इसके सामने जरा सा भी नहीं टिक सकती। हम दोनों बातें करते हैं ना, बातें करेंगे तब तक कि यहाँ पर वुया इस शुई को हरा भी देगा। शुई यहाँ पर अटैक करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन तब भी वो यहाँ पर कुछ खास अटैक वुया के ऊपर कर नहीं पाती और वुया उसको बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। शुई के जितने भी साथी वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि अपनी शुई तो बहुत कमाल की है, वो पक्का यहाँ पर वुया को जान से मार देगी, आज ही वुया बचने नहीं वाला है। जरा हम भी तो देखें कि वुया के अंदर है कितनी ताकत। लेकिन वुया जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शुई को मार मार कर उसका अंचर पंचर ढीला कर चुका था। वो उसको बहुत मारता है, लेकिन शुई भी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं। पर जब यहाँ पर शुई कमजोर नजर आने लग गई थी तो शुई के जितने भी साथी वगैरह थे वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे होते कि भाई साहब हमने ज्यादा ही कुछ सोच लिया शुई के बारे में, वो तो कमजोर निकली। पर जैसे ये लोग जा रहे थे मास्टर मुंह बीच में आकर कहता है कि एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम लोगों को जान से मार डालूंगा मैं। इसलिए इन दोनों की फाइट हो रही है ना, तो इनको आपस में फाइट करने दो। तो ये सुनकर उन जितने भी शुई के साथी वगैरह थे उनकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग शुई की हेल्प करने का विचार मन के अंदर से निकाल देते हैं। शुई जो थी वो अभी भी यहाँ पर वुया के ऊपर अटैक कर रही थी, वो अपनी पूरी जान लगा रही होती है वुया को मारने के लिए, लेकिन वुया यहाँ पर अपने स्टिक के अंदर से अपनी यिन यांग पावर का इस्तेमाल करते हुए वो ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल चुका था। वो ऐसा अटैक देकर मारता है शुई के ऊपर कि ड्रैगन स्पिरिट की वजह से शुई की हालत खराब, वो ढंग से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी हार मान लेती है। पर वो वुया से इतना कहते हुए जाती कि देख अभी तो मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ, बस मुझे यहाँ पर मेरी इमॉर्टल रूट चाहिए जो कि मेरी स्पिरिचुअल रूट बनेगा। एक बार मुझे मेरी स्पिरिचुअल रूट मिल जाए ना, उसके बाद मैं तुझे काट डालूंगी, तब तक कि जितना जीना है उतनी जिंदगी तू जी ले। ये सुनकर वुया सोच में पड़ जाता है कि हाँ, उस फोर्थ फ्लोर के बंदे ने भी कहा था कि मुझे स्पिरिचुअल रूट चाहिए। आखिर ये स्पिरिचुअल रूट होता क्या है, किस चीज के लिए इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है स्पिरिचुअल रूट की? तो मास्टर मुंह जो था यहाँ पर उसको बताना शुरू करता है कि देखो जो भी बंदा कंडेंसेशन रैंक के 4th लेवल पे होता है ना, उसको 5th लेवल पे जाने के लिए स्पिरिचुअल रूट की जरूरत पड़ती है। ये स्पिरिचुअल रूट प्लांट होता है इंसान के शरीर के अंदर। जब इंसान के पास स्पिरिचुअल रूट आ जाएगा ना, तभी वो जाकर अपने कंडेंसेशन रैंक के 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है। हालांकि तुम अभी यहाँ पर कंडेंसेशन रैंक के सिर्फ लेवल 1 पर ही मौजूद हो, लेकिन तब भी तुम्हारी पावर इतनी काबिल है ना कि तुम आराम से अपने अंदर स्पिरिचुअल रूट लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ट्राई करना चाहिए स्पिरिचुअल रूट हासिल करने के लिए। तो वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ठीक है मैं ये कर तो लूँ, लेकिन मुझे ये स्पिरिचुअल रूट मिलेगा कहाँ? कोई ऐसी खास जगह है क्या जहाँ पर ये स्पिरिचुअल रूट मिलता हो? तो यानली और मास्टर मुंह बताने लग जाते कि हाँ बिल्कुल, जिनयान वैली है, वहां पर ही जाकर स्पिरिचुअल रूट मिलता है। वो जगह कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहां पर बहुत भयंकर बीस्ट वगैरह रहते हैं। हालांकि उन सारे बीस्ट को अपने ही सेट के एल्डर ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो उनकी बात मानते हैं, पर तब भी सिर्फ उनको यहाँ तक कंट्रोल किया गया है कि वो किसी भी डिसाइपल की जान नहीं लेते, लेकिन वो उसको इतना टॉर्चर कर सकते हैं कि डिसाइपल की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाए और वो दोबारा कभी कल्टीवेशन करने के लायक भी ना बचे। तो तुम्हारी भी हालत खराब हो सकती है। तुम अगर जाना चाहो तो बेफिक्र वहां पर जा सकते हो, जिससे तुम्हारी जल्दी ही कल्टीवेशन रूट लग जाएगी। पर रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम सिर्फ जा रहे हो अपने कंडेंसेशन रैंक के 1st लेवल पे होने के बाद ही उस जिनयान वैली के अंदर, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बीस्ट का मुकाबला करने में।
उसके बाद ही तुम अपनी स्पिरिचुअल रूट को हासिल कर सकते हो। तो वूया कहने लग जाता है कि जब वहाँ पर इतने खतरनाक बीस्ट है तो वो बीस्ट अपना एक साथ मिलकर हमला करते हुए भाग नहीं सकते क्या? जैसा आप लोग बता रहे उसके मुताबिक तो बीस्ट तो बड़ा खतरनाक होगा ना। तो मास्टर मू कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारे बीस्ट कंट्रोल में है एल्डर शिंटो के। एल्डर शिंटो बहुत खतरनाक इंसान है, उनके सामने किसी भी बीस्ट की नहीं चलती, सबकी फट जाती है, इसलिए बीस्ट चाह कर भी वहां से भाग नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब तुम एंट्री मारोगे ना और जब तुम्हें एल्डर शिंटो मिलेंगे तो उनसे जरा संभल कर रहना, क्योंकि बड़े खतरनाक इंसान है वो। न जाने कब तुम्हारे साथ क्या कर दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बट जितने खतरनाक दिखने में हैं, उनकी बातें हैं उतने ही ज्यादा वो कल्टीवेशन में भी खतरनाक है। इसलिए हमारा बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे साथ है। उम्मीद है कि तुम वहां पर जाकर अपनी कल्टीवेशन रूट को जल्दी हासिल कर लोगे। तो ये सुनकर वूया भी यहाँ पर खुश हो चुका था। इसके बाद वो जिनियान वैली के लिए निकल जाता है। जैसे वो यहाँ पर आया था, उसको वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर एक बंदा दिखाई देता है जो आराम से वहाँ पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। वो यह समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एल्डर शिंटो ही होगा। तो वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि एल्डर शिंटो, मैं जिनियान वैली के अंदर जाना चाहता हूँ ताकि अपनी स्पिरिचुअल रूट हासिल कर सकूं, तो मुझे जाने की परमिशन दीजिए। ये सुनकर वहाँ पर एल्डर शिंटो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। वहाँ पर जमीन फाड़कर एक ऐसा ड्रैगन बाहर निकल कर आया था जिस तरह के ड्रैगन को वूया ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वो ड्रैगन था एक बहुत ही खतरनाक और कमाल का। वूया के पास जो ड्रैगन है उससे भी ज्यादा वो पावरफुल नजर आ रहा होता है और वो यहाँ पर वूया की जान लेने को तैयार था। वो जैसे ही यहाँ पर ड्रैगन वूया के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, वूया यहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है कि ये ड्रैगन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे इससे बचना पड़ेगा। तो जैसे ही ड्रैगन उसके ऊपर जान लेने व हमला करने वाला था कि वूया अपने यिन यांग ड्रैगन और अपने फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और जैसे उसने यहाँ पर ड्रैगन के ऊपर एक साथ अटैक देकर मारा था, वो ड्रैगन वहां से गायब हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एल्डर शिंटो का ये एक छोटा सा टच था वूया के लिए। वो देखना चाह रहे थे कि वूया सच में इस काबिल है भी या फिर नहीं कि वो जिनियान वैली के अंदर जाकर स्पिरिचुअल रूट हासिल कर सकता है, जिस टेस्ट में यहाँ पर वूया पास हो गया। तो ये देखकर एल्डर शिंटो भी खुश हो जाते हैं। वो वूया को एक तालिस्मान देते हैं। देते हुए वो ये कहते हैं, देखो अगर जिनियान वैली के अंदर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी जान जाने वाली है, बहुत भयंकर मुसीबत में तुम पड़ जाओ ना, तो इस तालिस्मान को फाड़ देना, मैं तुरंत ही वहां पर आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। इतना कहने के बाद वो जो एल्डर शिंटो थे वो वूया को पकड़ते हैं और रस्सी से बांधकर उसे फेंक देते हैं जिनियान वैली के अंदर कि जाओ और कामयाबी हासिल करके रिटर्न आ जाना, मुझे बेवकूफ और लूजर लोग पसंद नहीं है। तो अब वूया सीधा शिंटो एल्डर की वजह से उस जिनियान वैली के अंदर आकर पहुंच चुका था। ये जगह बड़ी खतरनाक और काफी मिस्टीरियस नजर आ रही थी, एकदम सन्नाटा और खाली खतरनाक बीस्ट वगैरह से घिरी हुई वो जगह थी। जैसे ही वूया आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आकर पहुंच जाता है जो कि किसी बॉल जैसा नजर आ रहा था और उस क्रिएचर के अंदर से अजीब सी पावर निकलकर वूया के ऊपर अटैक करने लगती है। शुरुआत में तो एक ही बॉल था, लेकिन अब देखते ही देखते वहाँ पर अनगिनत बॉल्स आ जाते हैं और उन सभी ने यहाँ पर आने के बाद वूया के ऊपर एक साथ ही अटैक करना शुरू कर दिया था। वूया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी बॉल्स के साथ फाइट कर रहा था और बॉल्स के अंदर छुपे वो क्रिएचर को मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर लिंगलोंग भी कहती है कि अरे ये बॉल तो बड़े खतरनाक और काफी अजीब से हैं, लेकिन इनका टेस्ट बड़ा मजेदार लग रहा है, तो सारे बॉल्स को मारकर इधर देते जाओ, मैं इनको फर्नेस में पकाकर खाते रहूंगी। वूया कहता है कि अरे यार क्या क्या चीज खाती हो तुम, जितने अजीबो गरीब शौक तुम्हारे है ना, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तो लिंगलोंग भी कहने लग जाती कि अरे तुम क्या जानो, इन सभी चीजों का टेस्ट कभी खाकर देखोगे ना तो पता चलेगा तुम्हें। इसके बाद वूया वहां पर फिर से उन बॉल्स के साथ फाइट करने लग चुका था, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे बॉस एक साथ जब आकर उसको घेर लेते हैं तो वहां पर दो बंदों की एंट्री होती है। ये दोनों असल में थे कंडेंसेशन रैल्म के 4th लेवल पर और इनको भी स्पिरिचुअल रूट चाहिए जिनकी मदद से वो अपने कंडेंसेशन रैल्म के 5th लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो वो लोग यहाँ पर वूया को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि वाह, हमने तुम्हें दूर से देखा, तुम काफी बढ़िया तरीके से इन बॉल्स के साथ फाइट कर रहे थे, तुम्हारे फाइट करने का तरीका बड़ा कमाल का है। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर बहुत सारे बॉल्स आ जाते हैं और इन सभी को यहाँ पर चारों तरफ से घेर चुके थे। उनमें एक मोटू बंदा भी होता है। वो कहने लग जाता है कि अरे यार ये कितना घिनौना बॉल है, ऐसा लगता है कोई बूढ़ी आंटी ने सड़े हुए लड्डू बना दिए। बिल्कुल वैसा ही ये बॉल नजर आता है, बिल्कुल घिन आती है इसको देखकर। तो वूया यहाँ पर अपनी स्टिक की पावर का जैसे ही इस्तेमाल करता है, जितने भी बॉल्स वगैरह थे वो सभी जलकर यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। सारे के सारे बॉल्स को वूया ने एक ही अटैक के अंदर खत्म कर दिया था, जो देखकर वो मोटू यहाँ पर वूया से कहने लग जाता है कि वाह मेरे हीरो, कमाल कर दिया तूने, क्या ही लाजवाब बंदा है यार तू बिल्कुल कमाल का है, तुझ जैसे स्किल वाला बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मोटू के ऊपर पीछे से एक बॉल वापस से आकर अटैक करने वाला था, तो वूया यहाँ पर सीधा का सीधा मोटू के पीछे वाले बॉल को मारकर उसकी जान बचा
लेता है, वरना तो यहाँ पर उस मोटू को चोट लग जाती। जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आ चुका था। वो किसी डीमन जैसा नजर आ रहा होता है और वो यहाँ पर आने के बाद उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। सब के सब यहाँ पर घबरा जाते हैं कि ये क्या था, ये तो हमारी जान ले लेगा। पर वुया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने यिन और यांग ड्रैगन को बाहर निकालते हुए ऐसा अटैक देकर मारता है उस मॉन्स्टर के ऊपर कि वह मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो चुका था। ये देखकर वो मोटू यहाँ पर वुया से कहने लग जाता है कि तुम तो बड़े कमाल के हो यार, हमें भी ना यहाँ पर स्पेशल रूट चाहिए, लेकिन किस तरह के बीस्ट कब आकर हमारे ऊपर हमला कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम अगर हमारे साथ रहोगे ना तो हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। हम सब एक टीम की तरह यहाँ पर काम करेंगे, तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ। हम सब एक साथ यहाँ पर रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे स्पिरिचुअल रूट हासिल करने में। जरा तुमने हमें अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? तो वुया यहाँ पर कहता है कि मेरा नाम वुया है। और हाँ, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे टीम में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपना मस्त मौला इंसान हूँ, मैं अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। इसलिए तुम लोग अपना कोई और साथी ढूंढ लो, मैं तो अपना अकेले जा रहा हूँ स्पिरिचुअल रूट को हासिल करने के लिए। ये सुनकर वो मोटू कहने लग जाता है कि अरे तू तो वुया है ना यार, तू तो बहुत ज्यादा फेमस बंदा है, हमने तो तेरे बारे में काफी कुछ सुनकर रखा है, पहली बार तुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं। यार प्लीज हमारी टीम में आ जा, हम लोग के ऊपर रहम दिखा यार, हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं, तू साथ में रहेगा तो एक सपोर्ट मिल जाएगा। देख मैं कितना छोटू सा भाई जैसा हूँ ना तेरे तरह, तू प्लीज मेरी बात मान ले। वैसे पता है तुझे पीछे जो बंदी आ रही है ना, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने अपनी टीम में शामिल किया है, मैं इसको खोना नहीं चाहता। अगर कोई हमला हो गया ना तो वो हमला देख कर मेरी पहले फट जाएगी इस लड़की से, इसलिए तू साथ में रहेगा ना तो इस लड़की के सामने मेरी इज्जत बच जाएगी। तेरे हाथ जोड़ता, तेरे पैर पकड़ता हूँ भाई, तू मेरे साथ शामिल हो जा। ये सुनकर वुया सोचने पड़ जाता है कि यार ये कितना गिड़गिड़ा रहा है, चलो ठीक है मैं यहाँ पर इसकी बात मान ही लेता हूँ। क्या पता इन लोगों को जानकारी हो कि स्पिरिचुअल रूट कहाँ मिलते हैं, तो ये लोग भी मेरी थोड़ी हेल्प कर ही देंगे। तो वो यहाँ पर मोटू से कहता है कि ठीक है मैं तेरी बात मानने को तैयार हूँ, मैं तुझे अपनी टीम में शामिल करता हूँ और चलो हम एक साथ चलते हैं उस स्पिरिचुअल रूट को हासिल करने के लिए। तो ये सुनकर वो मोटू कहता है कि शाबाश, मैं तुझसे यही सुनना चाह रहा था, मुझे पता ही था कि तू मेरी बात मानेगा, क्योंकि अपन की बात कोई टाल ही नहीं सकता है। वो लड़की भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाती है कि आगे हमारे और भी कई सारे साथी हैं, हम सब पूरा एक टीम के साथ यहाँ पर आए हुए थे, तो चलो चलते हैं हमारे टीम के पास। और जब हमारी पूरी की पूरी टीम एक साथ शामिल हो जाएगी ना तो उसके बाद हम चलेंगे स्पिरिचुअल रूट को हासिल करने के लिए। हमारे कुछ और भी साथी हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो वो अभी यहाँ पर उनके साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका था। तो वहीं हम इनकी जो टीम के और भी साथी लोग थे उन लोगों को देख पाते हैं, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि शुई और उसी के दोस्त वगैरह थे। ये लोग यहाँ पर मोटू का इंतजार कर रहे थे कि वो लोग वहां से आएंगे और ये लोग यहाँ से रहेंगे, तो सब के सब मिलकर आगे के इस सफर को जारी रखने वाले हैं। लेकिन शुई को क्या पता कि मोटू ने अपनी टीम में वुया को शामिल कर चुका है, जो कि उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। और वुया को जब वो अपनी आंखों के सामने देखेगी तो उसका खून खौल जाएगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। तो वहीं वुया जो था मोटू के साथ आगे बढ़ रहा था, और आगे बढ़ते हुए वो वहीं पर आकर पहुंच जाता है जहां पर शुई मौजूद थी। वो जैसे ही सामने देखता है उसको शुई नजर आती है, और जब शुई यहाँ पर वुया को देखती है वो कहती है कि वुया तू यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर तुझे यहाँ पर आने किसने दिया, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली, तू मरेगा, यहीं पर मार डालूंगी मैं तुझे। जो देख कर बाकी लोग भी हैरान रह गए, मोटू भी हैरान रह गया था कि अरे भाई साहब यहाँ पर ये क्या हो गया, मैं तो वुया को अपनी टीम में शामिल करके लाया था ना, मुझे क्या पता था कि इन दोनों की यहाँ पर कट्टर दुश्मनी चल रही है, लगता है कि यहाँ पर भारी मिस्टेक हो गया। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगी कि क्या यहाँ पर वुया शुई को भी अपनी टीम में शामिल करता है और ये दोनों एक साथ मिलकर स्पिरिचुअल रूट लाने जाते हैं, या फिर ये लोग यहीं पर से अपना रिश्ता अलग कर लेंगे और वुया अलग जाकर अपना स्पिरिचुअल रूट लाने की कोशिश करेगा। ये चीज तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही क्लियर तरीके से दिखाई जाने वाली है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।